दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या क्रम से 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 का हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको संख्या पता करनी, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, पहले अनुपात देखिए क्या है, क्योंकि संख्याएं ज्ञात करनी है और उन संख्याओं का अनुपात यहां दिया हुआ है। तो इसी अनुपात की गुणा में जो भी ऑप्शन होगा वो ही आपका आंसर होगा। तो किसकी गुणा में होना चाहिए, पहली संख्या 3 की गुणा में और दूसरी संख्या 2 की गुणा में। तो ये देखिए 3 की गुणा में नहीं है, ये 3 की गुणा में नहीं है, ये 3 की गुणा में है, ये 24 भी 3 की गुणा में है। लेकिन इसमें उसने कहा कि पहली संख्या में से 8 घटाना है, 3 में से 8 नहीं कर सकता क्योंकि 3 तो खुद ही 8 से छोटा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ये आंसर आपको टिक करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। बिल्कुल आसान सी ट्रिक समझाता हूं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। लड़कों की संख्या का 15%, तो इधर रख लो 15%, 15% का मतलब 15/100। लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, इसको लिखना है 1/3। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए, तो क्या करना है, 5 से 15, 5 से 20, 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 20 उधर जाएगा। लेकिन जो इधर होगा लड़कों के साथ, जो लड़कों के साथ संख्या होगी वो लड़कियों की होगी और लड़कियों वाली लड़कों की होगी। तो 20 लड़कों का अनुपात होगा और 9 लड़कियों का होगा। तो 20:9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये याद रखिए, करिए, बहुत आसान ट्रिक है। उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 दान किए। उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन होता है, बच्चे तो कंफ्यूज होकर पहले ही छोड़ देते हैं ऐसा क्वेश्चन। पर देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है, उसने कहा है कि इसने 750 दिए, इसने 975, तो सीधा सीधा 750 और 975 का उसने अनुपात ही तो पूछा है उमेश व कपिल द्वारा। लेकिन अनुपात होता है सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब इनको काट के देखेंगे, जहां तक कट जाएगा काटेंगे, जो आएगा वो फिर आपका आंसर होगा। 5 से काटूं तो 15, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 5 से 5 तिये 15, 5 नम 45, 3 से काटू तो 10, 3 से 13, तो 10 और 13 का अनुपात हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना होता है, जब भी अनुपात में बांटे, जैसे यहां 5:9 में बांटा हुआ है, तो जिसका मान चाहिए उसको ले लो। बटे में हमेशा इन दोनों का योग रखना है, तो जो हो जाएगा 14 इंटू ये संख्या 742। यहां 5 रखोगे तो इसका मान आएगा पहले का, 9 रखोगे तो दूसरे का मान आ जाएगा। काट दीजिए, 14 पंजे 70, 14 तिये 42, 5 तिये 15 और 1 26, 265। ऑप्शन बी, क्योंकि किसी में भी 265 इससे अलग दिया नहीं है, तो सेकंड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालना चाहते हो तो यहां 5 की जगह 9 रख दो। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो इस 265 को 742 में से माइनस कर दो, तब आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात है 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए महिला कितनी है 2 और पुरुष कितने हैं 3। इसका मतलब होता है अगर 2 महिलाएं हैं तो 3 पुरुष है। अब उसने लेकिन क्या कहा, पुरुष कर्मियों की संख्या दी है और पुरुष कर्मियों का अनुपात कितना है 3। तो ये संख्या को ये देखना होता है कि ये कितना गुना है, भाई 30 गुनी है, तो इसकी भी 30 गुनी संख्या बनती है, तो ये 60 हो गया बच्चों। अब उसने कहा इन दोनों का टोटल बताना है, ये 90 है ये 60 है, तो कितना हो गया 150 हो गया। या फिर इसको टोटल निकालने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि टोटल अनुपात देखें। अनुपात टोटल होता है यहां 5 और एक हिस्सा, देखिए यहां 3 हिस्से 90 के बराबर है, क्योंकि 3 90 के बराबर दिए हुए है, तो 30 से कितना आएगा, एक हिस्सा 30 और 5 हिस्से हैं तो इंटू 30 कर दो, 150 बन जाएगा। दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगे उसे यूज कर सकते हो। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर
उनके योग के 30% के बराबर है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा ऑप्शन का यूज करिएगा, बहुत आसान होगा क्वेश्चन। कैसे, देखिए उसने कहा दो संख्याओं का अंतर, जैसे मैं यहां हूं 15 और 7 का अंतर होता है 8, उनके योग के 30% के बराबर है। योग देखिए कितना है 22, 22 की गुणा 3 में करूं, 30 की जगह 3 लेंगे तो यहां 8 आना चाहिए था, नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन पे जाओ, 13 7 20, इसमें 3 की गुणा करो कितना आएगा 20 3 60, और इनका अंतर देखिए दोनों का कितना है 6 है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन गया। उसने क्या कहा था, दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, उनके योग के 30%, योग कितना है बच्चों 20, 20 का 30% 6 होता है, ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर है। गलत ऑप्शन का ऐसे पता चलेगा, सही ऑप्शन का ऐसे पता चलेगा। दो दोस्तों को उनके बैंक खाते में 2000 रुपए का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले ही 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, पहले उसके पास, पहले वाले के पास क्या है 47, 2000 उसके खाते में आ गया तो कितना हो गया 49,000 को भूल जाइए क्योंकि दोनों में हजार है, हजार नहीं देखना। यहां क्या है 54,000, उसको 2 और मिल गए तो कितना हो गया 56, सिर्फ इसमें डील करना है। 7 7 49, 7 8 56, अनुपात 7 8 का बनेगा। ऑप्शन सी दे रखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दीजिए। यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है परसेंट से परसेंट काटो, बराबर का है। अब जो x के साथ है वो y का मान है और y के साथ होता है x का मान, तो अनुपात बना 15 10, बस सेकंड्स में आंसर ले आइए। काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, एक ही संख्या से काटते दोनों को, हमेशा ये याद रखिएगा। तो अनुपात क्या बन गया 3 2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। दो संख्याओं का योगफल 80 और उनका अंतर है 8। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाने वाला हूं। दो संख्याओं का अगर योगफल दिया और अंतर दिया तो बच्चों क्या करना है, योगफल और अंतर को हमेशा ऐड करिए और एक बार इन्हें सबट्रैक्ट करिए, ठीक है। कितना आया 72। इन दोनों का जो जोड़ के आता है उसका आधा होता है पहली संख्या, बड़ी संख्या, और इसका आधा होता है छोटी संख्या, ठीक है बच्चों। पहली संख्या होगी 44, दूसरी संख्या होगी 36, हमेशा बस ऐसे ही आएगा। बड़ी कहे तो भी और पहली कहे तो भी 44। अनुपात 4 से काटू तो 11, 4 9 36, अनुपात हो गया 11:9, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए बटे में आते ही ना संख्या बच्चे पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। सिंपल सा एक लॉजिक होता है जो आपको अपने दिमाग में सेट करना है। वो क्या है, वो ये मानना है कि जो नीचे लिखा है ना ये टोटल भाग होता है, टोटल ये कुल भाग है। उसने कहा यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब 5 हिस्सों में से 3 भरे हुए हैं। 5 में से अगर 3 भर गए तो भाई 2 तो खाली है, ये खाली है। उसने कहा भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात बताओ। भरा हुआ कितना है 3, खाली कितना है 2, अनुपात कितना हो गया 3 2। इतना सिंपल सा तरीका होता है ये, और ये बिल्कुल जो है सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 रुपए हैं। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए देता है, देखिए जोसेफ के पास क्या है 26,000, ये इसको 1,000 देगा तो 19 के हो जाएंगे 20,000, ठीक है। किसको मिले ये, जॉन को, जॉन के पास हो गए 20,000 और इसके एक गए तो इसके पास रह गए 25,000, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो पहले तो इन 1000 की बात को खत्म करो यहां से और फिर काटो इनको 5 से, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4:5, ऑप्शन सी में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 225 अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात निकालिए। तो वर्गमूल अनुपात जो होता है वो क्या होता है बच्चों, सिर्फ वर्गमूल करना है आपको जो भी संख्या दे रखी है। अब जो संख्या है, संख्या नहीं है हमारे पास, ये तो अनुपात है जी, अनुपात का ही निकाल दीजिए आप वर्गमूल, आंसर आ जाएगा। अब 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, ये इनका अनुपात बन गया जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। अब कई बार क्या होता है कि मैंने जैसे अनुपात समझाया कि इसको काट के सबसे छोटी संख्या बनानी होती है, तो यहां 3 से भी कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12।
अगर ये ऑप्शन में नहीं दी है तो हम इसको भी आंसर मान सकते हैं, ये दी नहीं है इसलिए हमने इसी को आंसर कंसीडर कर लिया है। m प्लस n अनुपात m माइनस n, तो बच्चों इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के अंतर का अनुपात। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो ये अनुपात दिया है ना इसको एक बार ऐड करो, 7 और 3 10, एक बार ही नहीं घटाओ, 7 3 4, इसका आधा करोगे, इसका आधा करोगे, इसका आधा करोगे तो पहली संख्या, इसका आधा करोगे तो दूसरी, तो m कितना हो गया 5, माफ कीजिए, और n हो गया 2। ठीक है, अब उसने कहा m क्यूब प्लस n क्यूब, m का क्यूब 5, 5 का क्यूब 125, n का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, ये हो गया 133। 133 सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, दूसरा करने की हमें जरूरत नहीं है, चाहे तो करे, 17 8 25, 117 बनेगा घटा के, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, बिल्कुल आसान सा समझिएगा, इसका 25% है, इसका 50% का 3 गुना, यही 3 की गुना कर दो, परसेंट से परसेंट काटो, 25 दूनी 50, 3 दूनी कितना हो गया 6, और इधर क्या बचा 1 और 6, लेकिन जो पहले वाला है ये दूसरे का आंसर होता है, दूसरे वाला पहले का आंसर होता है, कन्वर्ट करके लिखना होता है, तो इसका मतलब 6 अनुपात 1 बनेगा, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। दो भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको अनुपात की बात करेगा तो अनुपात के केस में आपको सबसे पहली जो बात याद रखनी है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट सेम करने के लिए, ये किलोग्राम है वो ग्राम है, तो दोनों को ग्राम में बदल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 27 गुना 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, और ये है 108। अब देखिए इसका 4 गुना ये होता है, तो ये हो गया 1000 अनुपात 4, 4 से काटो कितना आएगा 25, 0 अनुपात 1, तो 250 और 1 का अनुपात बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अनुपात दिया। जब भी आपके पास यहां दो संख्याओं का योग और यहां दो संख्याओं का अंतर है, तब हमेशा इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या आएगी मतलब ए क्यूब आएगा, और घटा के आधा कर दो तो छोटी संख्या आएगी मतलब बी क्यूब आएगा। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 5 और 8 13, 8 5 13 और 1 14, 343 अनुपात, और एक बार इन्हें घटाना है, 8 और 7 15, और यहां 6 बचे, 7 बचे, 7 5 2। अब क्या करना है बच्चों, ये ए क्यूब का मान है और ये बी क्यूब का मान है, ये पहली संख्या का मान आता है, दूसरी का आता है। क्या करना है, जोड़ के आधा और घटा के आधा। अब कहोगे सर इसका आधा तो किया ही नहीं, आधा करोगे तो आधे से आधा कट जाएगा ना, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। फिर ये क्यूब है, मान चाहिए ए का, तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, ये किसका है 7 का, और ये किसका है 3 का, तो 7 3 आपका मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बस इतना सा काम करना होता है।